तो लीजिए व्यूअर्स, आपकी फरिहाली नमकीन जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे कितनी क्रिस्पी ये जो है वो बन कर के तैयार हुई है। तो चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की नवरात्रा स्पेशल रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फलिहारी नमकीन, तो जो कि स्पेशली व्रत में जो है इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है। तो व्यूअर्स, वीडियो में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं उसमें से जितनी जो भी आपके पास अवेलेबल हो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का जो है वो है आलू का लच्छा। तो हमें इसे तैयार करने में थोड़ा समय लगने वाला है। बाकी ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम हल्का रोस्ट करेंगे और देसी घी के साथ काम करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये जो आलू का लच्छा है मैंने इसे ऑलरेडी एक बार वॉश कर लिया है। इसका एक्स्ट्रा स्टार्च जो है वो मैंने निकाल दिया है और आप देख पा रहे होंगे सबसे मोटे वाला हिस्सा जो होता है कद्दूकस का, उसमें मैंने इसे कद्दूकस किया है। तो अब हमें क्या करना है, एक बोल के ऊपर इस तरह से जो है वो कपड़ा रख लेना है और उसके ऊपर जो है ये हमारा आलू का जो लच्छा है इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। और छान करके इसको जो है इसका स्टार्च जो है ये पानी जो है वो निकाल देना है अच्छे तरीके से। इस तरह से इसका जो है वो पानी हल्का निचोड़ के जो है वो निकाल दें और थोड़ा सा हल्के हाथों से जो है इसे इस तरह से निचोड़ें और इसका जो एक्स्ट्रा पानी निकाल दें। अब इसे जो है कपड़े के ऊपर इस तरह से फैला के हम थोड़ी देर हवा में जो है वो सूखने के लिए छोड़ देंगे। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में एक और चीज़ हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वो है साबूदाना। तो मैंने इसको 10 से 15 मिनट भिगो दिया था बहुत ही कम पानी में और इस तरह से खिला खिला इसे रख लिया है। इसे भी हम जो है वो फ्राई करने वाले हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले पैन गरम करेंगे, उसमें हम जो है वो 1 चम्मच जो है वो घी ऐड करेंगे और जैसे घी गरम होगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे बादाम और इसे हम कर लेंगे रोस्ट, भून लेंगे। बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स, बस हल्का सा ग्रीस करना है हमें। तो व्यूअर्स देखिए, बादाम हमारे रोस्ट हो चुके हैं और अब हमें इसे जो है वो अलग प्लेट में निकाल लेना है। तो व्यूअर्स, अभी इसी पैन में हम जो है वो हमारे जो कोकोनट के फ्लेक्स हैं उनको हल्का सा रोस्ट करेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए। बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन रोस्ट नहीं करना है, लगातार हिलाते हुए इसे रोस्ट करें। तो जैसे नारियल की सौंधी सौंधी खुशबू उठने लगे तो इसे भूनना बंद करें और इसे भी अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें। अब इसी पैन में जो है वो आधा चम्मच जो है वो घी हम और ऐड करेंगे। इसे अच्छे तरीके से फैला लें और अब इसमें मखाने जो है वो ऐड करते हैं और इनको करना है हमें रोस्ट हल्का ब्राउन और क्रिस्पी होने तक। तो इस तरह से हिलाते हुए जो है इसे अच्छे तरीके से रोस्ट कर लें। तो व्यूअर्स, ये रोस्ट हो चुके हैं अच्छे तरीके से, तो इसे भी जो है वो आप अलग प्लेट में निकाल लें इस तरीके से। व्यूअर्स, अब पैन में जो है 1 चम्मच देसी घी और ऐड करें और अब इसमें हम जो है वो मूंगफली को रोस्ट करेंगे। अब मूंगफली को अच्छे तरह से छिलका चटकने तक रोस्ट कर लेना है। व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, 1 छोटे चम्मच घी से भी आराम से ये हो जाएगा। तो छिलका चटकने तक, अच्छी खुशबू उठने तक इनको जो है वो भून लें। तो व्यूअर्स, अब आप सुन पा रहे होंगे कि चटकने की आवाज़ आने लगी है और छिलके का कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। तो इस तरह से इस मूंगफली को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लें। हमें इसे डीप फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही कम घी में बहुत अच्छे से भून जाएगी। और अब इसे भूनकर जो है वो अलग रख लें। तो व्यूअर्स, अब इसी पैन में जो है वो इस मगज को जो है हम, या खरबूजे के जो बीज होते हैं इसको हम भून लेंगे। इसमें बिल्कुल घी डाले बिना हम इसे भूनेंगे क्योंकि बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलकर के जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रीसी ये हो जाना है। तो इन दानों को फूलने तक और जब तक चट चट की आवाज़ ना आने लगे तब तक इसको अच्छे तरीके से आप भून लें। हल्का सा इनका कलर जो है वो गोल्डन हो जाएगा। तो लगातार चलाते हुए इनको भून लें मीडियम से लो फ्लेम तक। कोशिश करें कि लो फ्लेम पर ही इनको भूनें। तो देखिए व्यूअर्स, ये दाने जो है वो मगज अच्छे से चटकने लगे हैं और फूल भी गए हैं। कलर भी हल्का सा इनका जो है वो चेंज हो चुका है। तो इन्हें भी जो है वो एक प्लेट में आप ट्रांसफ़र कर लें। व्यूअर्स, किशमिश को जो है वो आप 1 मिनट तक जो है वो पैन में जो है हल्का सा हीट कर लें, हल्का सा भून लें। तो इससे इसका थोड़ा सा कैरामलाइज टेस्ट आ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट करती है ये। हल्का सा इसको अगर हम रोस्ट कर देते हैं तो हल्का सा इसे भूनें सिर्फ 1 मिनट तक लगातार हिलाते हुए लो फ्लेम पर।
व्यूअर्स पैन में आधा चम्मच घी और ऐड करें और इसमें जो है सारे कड़ी पत्ते आप जो है वो भून लें, चटका लें अच्छे तरीके से। हल्के से जब ये कड़क हो जाते हैं भून के, तो इनको भी जो है वो बाकी इंग्रेडिएंट के साथ आप मिक्स कर लें। तो व्यूअर्स इस तरह से कड़ी पत्ता जो है वो थोड़े से कड़क हो जाएंगे, तो इनको भी जो है वो बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ रख लें। तो व्यूअर्स अब इसी पैन में जो है वो 2 टेबलस्पून जो है वो आप घी ऐड करें और उतनी ही मात्रा में व्यूअर्स आपको जो है इसमें राइस ब्रान ऑयल जो है वो ऐड कर देना है, क्योंकि हम इसमें फ्राई करने वाले हैं साबूदाना को। तो हम घी में अगर फ्राई करेंगे तो घी बहुत जल्दी जल जाता है, तो उसमें हम डीप फ्राई नहीं कर सकते। इसलिए हम जो है वो साबूदाना को इसमें जो है वो 50-50% यानी कि 50% जो है वो ऑयल और 50% घी के साथ जो है वो फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स जैसे ही मिक्सचर गर्म होता है तो इसमें जो है वो सारे साबूदाना आप ऐड कर दें और उन्हें अच्छे तरीके से फुला लें। और फुलाने के बाद इनको अच्छे तरीके से लगातार हिलाते हुए फुलाना है आपको। तो व्यूअर्स इस तरह से ये जो पफ बन जाएंगे सारे साबूदाना के, और अगर ये आपस में चिपक जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, इसे हम जो है वो बाद में जो है वो अलग कर लेंगे। और व्यूअर्स अगर आपको गीला करके साबूदाना का ये जो पफ बनाना ट्रिकी लगता है, तो आप सीधा सूखे जो है वो साबूदाना भी कढ़ाई में ऐड कर सकते हैं, तेल में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे पफ जो है वो थोड़े छोटे बनेंगे। तो देखिए व्यूअर्स अब हम लच्छे तैयार करते हैं। तो देखिए इनका मॉइस्चर बिल्कुल सूख चुका है, बिल्कुल खिले खिले हो गए हैं। तो अब इनको जो है हम सेम ऑयल में ऐड करेंगे। तो एक बार जब इनको हम ऑयल में ऐड करेंगे तो व्यूअर्स इसके ऊपर काफ़ी सारा झाग आ जाएगा, लेकिन हमें जो है इनको गोल्डन होने तक, बिल्कुल क्रिस्पी होने तक जो है वो फ्राई करना है इस तरीके से लगातार हिलाते हुए, ताकि ये आपस में ना चिपके। तो देखिए एक बार तो बहुत सारा झाग जो है व्यूअर्स इसके ऊपर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही ये पकेंगे तो झाग अपने आप जो है वो गायब भी हो जाएगा। तो व्यूअर्स देखिए ये पोटैटोज़ जो है वो ब्राउन होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब इन्हें जो है वो फटाफट से जो है वो आप निकाल लें। अब बचे हुए जो आलू के लच्छे हैं उनको भी इसी तरह से जो है वो आप फ्राई कर लें, और बहुत ही जल्दी मतलब विदिन मिनट्स ये रेसिपी जो है वो तैयार हो जाती है व्यूअर्स। ज़्यादा आपको समय नहीं लगाना पड़ता और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही एनर्जेटिक आपको फील करवाने वाली है। और बहुत आप इसे वो लेने के बाद जो है जब भी आप इसे खाएंगे तो बहुत फिल्ड जो है वो महसूस करेंगे, बिल्कुल आपको कमज़ोरी जैसा या फास्टिंग जैसा महसूस नहीं होगा। तो लीजिए व्यूअर्स ये पोटैटो जो है वो लच्छे जो है क्रिस्पी होने स्टार्ट हो गए हैं। अब इनको भी फटाफट जो है वो फ्लेम को ऑफ कर दें और इनको भी जो है वो सोकिंग पेपर के ऊपर जो है वो निकाल लें, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इनका वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो लीजिए व्यूअर्स हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए हैं। आलू के लच्छे परफेक्टली तैयार हो चुके हैं, हमारे साबूदाना के पफ अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो अब ये एक्स्ट्रा ऑयल भी जो है वो अब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब इन दोनों चीज़ों को जो है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इस तरह से ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें जो है वो मिक्स कर लेने हैं एक जगह पर। तो व्यूअर्स इसे इस तरह से जो है वो अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। तो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक और काली मिर्च। अगर आप खाते हैं तो भुना हुआ जीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर रूटीन में व्यूअर्स अगर आप किसी नमकीन को जो है वो खाने के लिए बनाना चाहते हैं तो इसमें आप जो है वो चाट मसाला और बाकी जैसे काला नमक है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं हाफ़ जो है टीस्पून जो है वो दरदरी कुटी हुई काली मिर्च जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे तरीके से फैला दें इसके ऊपर। और इसी के साथ मैं इसमें सेंधा नमक ऐड करने वाली हूँ, तो मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। और अब इस मिक्सचर को आप हाथ से मिक्स करें, ताकि थोड़ी सी ये जो कड़ी पत्ता है वो क्रश हो जाए, और हाथ से जो नमकीन अच्छे से इसमें मिक्स होगा वो किसी और तरीके से मिक्स जो है वो नहीं होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसे जो है वो मिक्स कर लें। तो व्यूअर्स इस नमकीन को अब आप जो है एक एयर टाइट कंटेनर में जो है वो स्टोर कर लें, ताकि इसमें सीलन जैसी कोई समस्या ना हो। नॉर्मली जो नमकीन होते हैं, स्पेशली जो कुरकुरी नमकीन होती हैं, तो वो जो है थोड़ा सा सिल जाती हैं अगर हम उन्हें खुला रखते हैं। तो इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में इन्हें फिल कर लें। तो लीजिए व्यूअर्स आपकी फरिहाली नमकीन जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे कितनी क्रिस्पी ये जो है बन कर के तैयार हुई है। तो व्यूअर्स इसे एंजॉय करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।